आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जनपद पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। कांग्रेस के जनपद सदस्यों ने लगाया शपथ ग्रहण समारोह को भाजपामयी बनाने का आरोप, जताई नाराजगी। आज बढ़वा के जनपद पंचायत कार्यालय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने शपथ ग्रहण के बाद विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ सभी ग्राम पंचायतों में विकास कार्य करवाएंगे। इस अवसर पर अनेक भाजपा नेता गण मंचासीन थे। भाजपा नेताओं ने इस अवसर पर भाजपा सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए मतदाताओं को भाजपा की जनपद बनाने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन इसी के बीच शपथ ग्रहण समारोह में शामिल कांग्रेस के जनपद सदस्यों ने इस समारोह को बीजेपीमय बनाने का आरोप लगाते हुए जनपद सीईओ रोहित पचौरी से शिकायत की। दरअसल जनपद पंचायत सभागृह में आज जब जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, इस दौरान भाजपा के नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी भी मंचासीन हो गए। वहीं कांग्रेस के सभी जनपद सदस्यों को नहीं बुलाया गया। इस बात से नाराज जनपद सदस्यों ने मीडिया को बताया कि आज जनपद में होने वाला शपथ ग्रहण समारोह बीजेपीमय बना दिया गया, जबकि ये शासकीय आयोजन है। सदस्यों का कहना है कि आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सबका साथ सबका विकास होने की बात कर रहे हैं, वहीं उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपद के आयोजन में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस के जनपद सदस्यों ने भाजपा नेताओं की इस कार्यशैली को लेकर मीडिया के सामने खूब खरी खोटी सुनाई, जबकि जनपद सीईओ रोहित पचौरी ने बताया, हमारा कोई मकसद नहीं था किसी की अनदेखी करना। ये जनपद सदस्यों का सम्मेलन था, यहाँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं होती। वे खुद मंच पर आ सकते हैं, पर वे नहीं आए। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। सब हो गया, पूरा कार्यक्रम बीजेपी में हो गया। यह शपथ ग्रहण समारोह था और अभी शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री महोदय जी का भी अभी आया था, उन्होंने बताया कि भाई सबको साथ मिलकर कार्य करना है। तो अभी जब सिंबल का चुनाव था नहीं कि बीजेपी के नारे क्यों लगाए? सबका साथ सबका विकास के नारे शिवराज जी दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सिर्फ तो भारतीय जनता पार्टी की जिंदाबाद नारे लग रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। हम चाहते हैं कि अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। इसी के लिए हम यहाँ जनपद में निर्वाचित होकर आए हैं, तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे और भविष्य में भी अगर हमारी ऐसी इनकी सोच रही तो हम आंदोलन करेंगे। अरे ईट से ईट बजा देंगे, इनकी चक्का जाम करेंगे। बस इसकी शिकायत आप क्या ऊपर करेंगे? ऊपर लेवल पे कुछ कौन सुनेगा? आप बताइए, सुनेगा कौन? जनता ही आ रही है ना, तो कौन सुनेगा? जिला में भी जनता से ऊपर कोई नहीं है। सदस्य 12 सदस्य कांग्रेस के निर्वाचित हैं। 12 सदस्य आप गिनती कर लो, 12 सदस्य हैं कांग्रेस के निर्वाचित। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 7 वोट मिले, सबको मालूम है, सबको मालूम। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, जनता बहुत समझदार है। हम जीत के भी हार के भी जीते हैं और आगे संघर्ष करते रहेंगे। अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का हम काम कराते रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए। आपका रवैया अभी सहयोगात्मक रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में आज आपने कुछ नाराजगी जाहिर की है। जो आज यहाँ वाकया हुआ जनपद में, आप सभी ने देखा। हम लोग नवनिर्वाचित सदस्य हैं सभी के साथ, और आखिरी पंक्ति के जो मतदाता है उसने हमको चुन करके यहाँ भेजा विकास के कार्यों के लिए बात करने के लिए, या हमारी समस्या का समाधान करने के लिए। आज प्रथम सम्मेलन में क्या स्थिति थी आप खुद देख सकते हैं। हम लोग नीचे बैठे हैं और बाहर के जितने भी लोग हैं वो मंच पे आकर के बैठ गए, भारतीय जनता पार्टी को बना दिया। ये संस्था है शासकीय, यहाँ जनता के काम होना चाहिए, उसके काम नहीं होते हुए यहाँ पे राजनीति शुरू हो गई लंबी लंबी। आप बोलते हो कि आखिरी पंक्ति तक विकास का काम होना चाहिए, जाना चाहिए। क्या जा रहा है? ये दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है सामने सबके। आपने इसके साथ आए थे आज आप? हमारे पूरे के पूरे 7 सदस्य थे हम लोग। आपने इसकी शिकायत सीओ साहब से करी? जनपद करी, पूरी सीओ साहब से करी। सीओ साहब सिर्फ सुनते रहो, कुछ बोले नहीं। कितने बाहर बैठे थे? सभी बाहर बैठे थे। हरे को ऊपर बिठाए उन्होंने। अरे विधायक के प्रतिनिधि हैं, वो बोलते हैं कि हमारे गाँव में खरंजा डलानी, ये डलानी। अरे तो आप प्रतिनिधि थे, आपके गांव तो स्वर्ग होना चाहिए। 15 साल से आपकी सरकार चल रही थी, आपका घर तो स्वर्ग होना चाहिए। फिर आप क्यों हारे प्रतिनिधि हो? जनता के प्रतिनिधि आपने भी जनपद सदस्य का फॉर्म डाला था, फिर आप क्यों हारे उस जगह से? आप बोलते हैं हम काम करते हैं, बीजेपी काम करती है, फिर क्यों हारे आप? आप हमें ये बताइए। जनता ने तो कांग्रेस की सत्ता लाई थी, पर इसमें दलाली बीच में हुई है। अब ये कौन दलाल है, ये वो सब जनता देख चुकी है कि किसने दलाली करी है। जनता ने कांग्रेस की सत्ता आने के बावजूद भी बीजेपी का अध्यक्ष जीता है, तो इसमें दलाली हुई है, ये सबको पता है। ये सदस्य ज्यादा से ज्यादा सदस्य कांग्रेस के हैं। क्या हुआ सभी को मालूम है, क्या है क्या नहीं सभी को मालूम है। नगर निगम में भी कांग्रेस के ही आए हैं, जिला में भी कांग्रेस के ही आए हैं, जनपद में भी कांग्रेस के आए हैं।
ये ऐसा क्या हो गया है कि जब जनपद के अध्यक्ष बीजेपी का बन चुका है? अरे उसके बाद भी जिला स्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया में आज जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का आज शपथ और सम्मेलन था। इस संदर्भ में उनको अंकुर अभियान और वृक्षारोपण के संबंध में और तिरंगा अभियान के संबंध में भी शपथ दिलाई गई और सभी सदस्यों का सम्मान किया गया। सर, कुछ जनपद सदस्यों ने मंच के लिए नाराजगी व्यक्त करी है मंच में बैठने के लिए। मंच के संबंध में हम एक सदस्य महोदय ने मुझसे जरूर शिकायत की थी कि हमको बुलाया नहीं गया, पर मैं ये कहना चाहूँगा इसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। जिसको मंच पे आना था वो आ सकते थे, वो स्वयं ही बाहर बैठ गए। इसके लिए किसी तरह का किसी के ऊपर दोषारोपण करना बिल्कुल गलत है। सर, उनका कहना था किसी विशेष पार्टी को लेकर कार्यक्रम हुआ है और सामने वाली पार्टी को बिल्कुल इग्नोर किया गया। सभी को उनकी पार्टी के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। उनकी पार्टी के सदस्य उसमें भाषण भी दिया उन्होंने। ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। ये सम्मेलन है, इसमें सभी सदस्यों को स्वयं सहभागिता करनी पड़ती है, न कि किसी को बुला के बिठाना पड़ता है। आप स्वयं सहभागी बने, आप चुनाव जीत के आए हैं, तो इसके आरोप लगाने से क्या अर्थ है?